हे गाइस, सो गाइस कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट एंड आप सब भी वेल एंड हेल्दी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सो गाइस आज का सेशन हमारा है, पूरा का पूरा सेशन हमारा करंट अफेयर्स पे बेस्ड है और जो भी जनवरी 2025 से अगस्त 2025 तक लास्ट 6 मंथ के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स के, उन्हें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सो बिना देरी करते हुए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। गाइस सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो क्वेश्चन फर्स्ट है, मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? हु बिकेम द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन मई 2025? तो उनका नाम है, आपने आंसर लगा दिया होगा, आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जस्टिस VR गवई। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जस्टिस VR गवई। आंसर इज करेक्ट है बी। सो नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडिया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC? सो कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर अजय कुमार जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आप इनके बारे में डिटेल में बताया गया, थोड़ा देख सकते हैं आप कि संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC भारतीय संविधान के भाग जो है ना 14 में आता है और आर्टिकल आता है 315 से 323 के बीच में एक संवैधानिक ये बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में हुई थी। मुख्य न्यायालय जो है हेडक्वार्टर वो न्यू दिल्ली में है और अध्यक्ष अजय कुमार जी को अभी नियुक्त किया गया है। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सर रॉस बेकर थे। सो अगर क्वेश्चन अगला देखते हैं गाइस, क्वेश्चन है आपके लिए, आप देख पा रहे होंगे, मई 2025 में प्राक्कलन समिति, इसको बोलते हैं एस्टीमेट कमेटी, का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एस्टीमेट कमेटी इन मई 2025? तो किसको नियुक्त किया गया है? तो ये किसको, अगर आपने आंसर लगाया है सी यानी संजय जायसवाल, तो बिल्कुल सही है, सी इज करेक्ट है, संजय जायसवाल जी को नियुक्त किया गया है एस्टीमेट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट है, बस वर्ष 2025 में अंतरिक्ष अनुसंधान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो हैं बी नारायणन। डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, आप देख सकते हैं इनके बारे में, वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला निदेशक नालाथम्बी, जो कि थोड़ा इनके बारे में डिटेल अलग से दी गई है, आप पढ़ लीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ इंडियन बैंक एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए कौन है वो? तो उनका नाम है, अगर आपने बताया है आंसर, यानी कि चल्ला श्री निवासलू शेट्टी। आंसर डी आपका बिल्कुल हो जाएगा सही, डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है आपके लिए, भारत के 26वें मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वो किए गए हैं राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, सुकुमार सेन या फिर VS रमा देवी। तो आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्ञानेश कुमार जी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन गाइस आपके लिए है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द 26th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो कौन बने हैं? तो बने हैं संजय मल्होत्रा। आंसर आपका ए बिल्कुल सही होने वाला है, ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपके लिए है, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है निधि तिवारी जी। आंसर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि उडई के CEO कौन बने हैं? तो बताइए कौन बने हैं? तो वो बने हैं आपके भुवनेश कुमार। आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस रट लीजिएगा, करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। भारत के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? यानी कि कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नए अभी कौन बने हैं? तो उनका नाम है के संजय मूर्ति। आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, के संजय मूर्ति जी को CAG नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग के 9वीं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है विजया किशोर रहाटकर। आंसर आप डी में देख पा रहे होंगे, डी बिल्कुल सही हो जाएगा, विजय कुमार रहाटकर। आंसर डी बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, देखिए क्वेश्चन है, किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो नया सेना प्रमुख जो है ना उपेंद्र द्विवेदी जी को। आंसर आप बी देख पा रहे होंगे, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपेंद्र द्विवेदी जी को नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? यानी कि न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। तो उनका नाम है मनोज यादव जी। आंसर आप सी में देख पा रहे हो ना, मनोज यादव। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले
दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, यानी कि दलित चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, उनका नाम क्या है, वो है हीरालाल सामरिया। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत के नए लेखा महानिदेशक यानी कि सीजीए कौन बने हैं, उनका कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं, तो उनका नाम है एसएस दुबे। आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, एसएस दुबे जी जो कि कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी सीजीए बने हैं। आंसर आपका बी बिल्कुल सही होने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है मांगी लाल जाट। देखिए कहाँ पर लिखे हुए हैं, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके लिए, अप्रैल 2025 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो वो आप आंसर लगा पा रहे होंगे डी अमितेश कुमार सिन्हा जी को नए CEO बनाए गए हैं सेमीकंडक्टर मिशन के। आंसर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस, अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है नर्मदेश्वर तिवारी। आंसर बी आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो किसको किया है, वो मीराबाई चानू जी को। देखिए कहाँ पर लिखी हैं, तो आंसर सी में लिखी हुई है मीराबाई चानू। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, यानी कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2025, तो उनका नाम है न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी। आप देख पा रहे होंगे डी बिल्कुल आपका यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो निपुण अग्रवाल। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है, निपुण अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं, आंसर डी आप देख पा रहे होंगे तुहिन कांता पांडे को बनाया गया है सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कैसे आपके लिए, भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो उनका नाम है विवेक जोशी जी। आंसर आप देख पा रहे हैं विवेक जोशी, इसमें यहाँ विवेक जोशी ये लिखे हुए हैं, विवेक जोशी। आंसर ए आपका बिल्कुल सही होने वाला है, यहाँ पर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है शक्तिकांत दास, यानी कि आप देख पा रहे हो बी में लिखा हुआ शक्तिकांत दास। तो आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इस क्वेश्चन के आंसर है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। PK मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव जो फर्स्ट नंबर के हैं और सेकेंड नंबर के शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो NHRC के नए अध्यक्ष वी रामा सुब्रमण्यम। आंसर ए आपका बिल्कुल सही होने वाला है, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए चेयरमैन बी रामा सुब्रमण्यम। आंसर ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड इन मई 2025। उनका नाम है आलोक जोशी। आंसर बी आपका बिल्कुल सही होने वाला, यहाँ पर सही, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, मई 2025 में एकीकृत रक्षा स्टाफ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर आप डी देख पा रहे होंगे, आशुतोष दीक्षित जी को नियुक्त किया गया है, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, मई 2025 में संसद की कार्यवाही समिति यानी कि PAC के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड यानी कि दोबारा इलेक्ट किए गए हैं एज द चेयरमैन ऑफ प्रोसीडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट इन मई 2025, तो उनका नाम है, आप आंसर सी को देखिए, KC वेणुगोपाल। आंसर सी बिल्कुल सही होने वाला है, यहाँ पर KC वेणुगोपाल जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, मई 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, नालसा फॉर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो उनका नाम है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में
पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए कौन महिला है? उनका नाम है अंजू राठी राणा जी को ये नियुक्त किया गया है। आंसर ए बिल्कुल सही होने वाला है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ये तो आपको पता ही होंगे, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे थे सीआरपीएफ के जो नए महानिदेशक, तो उनका नाम है ज्ञानेंद्र प्रताप। ए यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। क्वेश्चन आपका 32 नंबर का है। क्वेश्चन देख लेते हैं, 32 नंबर का है। क्या है क्वेश्चन? पूरा क्वेश्चन देखते हैं। मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है आलोक जोशी। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आलोक जोशी जी को नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के रूप में अभी नियुक्त किया गया है। आंसर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है आपके लिए, मार्च 2025 में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण न्यास इंटैच के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए किसको नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है अशोक सिंह ठाकुर। आंसर बी में आप दिख रहे होंगे, अशोक सिंह ठाकुर जी को इंटैच के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सो क्वेश्चन 34 नंबर का है आपके लिए। बताइए इसका आंसर क्या है? कि तो क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में नागरिक उड्डयन महानिदेशक DGCA के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इन जनवरी 2025? उनका नाम है फैज़ अहमद किदवई। आंसर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, फैज़ अहमद किदवई। क्वेश्चन है गाइस 35 नंबर का, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है बताइए। आंसर इसका आपका हो जाएगा ए बिल्कुल सही, यहाँ पर अजय माणिकलाल खान विलकर। आंसर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हो जाएंगे आलोक रंजन जी। आंसर आपका बी बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाला है, आलोक रंजन जी, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, यानी कि FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हैं आपके आशुतोष अग्निहोत्री। आंसर आपका हो जाएगा डी बिल्कुल सही है, डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन, आप देख पा रहे हो कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में BCCI के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो उनका नाम है देवजीत सैकिया। आंसर आपका हो जाएगा सी यहाँ पर बिल्कुल सही। मैं बहुत ही फास्ट कराऊंगी और फास्ट ही आप आंसर देने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं आपकी स्पीड बढ़ाना चाह रही हूँ। सो गाइस क्वेश्चन अगला, मार्च 2025 में रक्षा लेखा महानिदेशक CGDA का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है, बताइए नाम उनका, अगर आपको पता है तो आंसर बताइए। यहाँ पर आंसर आपने मुझे उम्मीद है दे दिया होगा। आंसर आपका होने वाला है ए बिल्कुल सही, डॉक्टर मयंक शर्मा जी। आंसर आपका हो जाएगा ए बिल्कुल सही, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, भारत सरकार ने सरकारी ई-मार्केट प्लस यानी कि जैम एक पोर्टल है, उसके CEO नियुक्त किए गए हैं। तो वो नए CEO कौन है? तो उनका नाम है अजय भाटू, यानी अजय भाटू। आंसर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है 41 नंबर का क्वेश्चन है, रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो बताइए कौन है? तो उनका नाम है N चंद्रशेखरन। आंसर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, इनके बारे में लिखा हुआ है डिटेल में थोड़ा सा। फिलहाल क्वेश्चन देखिए आप क्या है कि फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ फिक्की के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो उनका नाम क्या है? तो फिक्की के जो नए अध्यक्ष बनाए गए उनका नाम है, आप हर्षवर्धन अग्रवाल कर दीजिएगा आंसर। अगर आप क्वेश्चन में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उनका हर्षवर्धन अग्रवाल लगा के आइएगा। आंसर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है। ओके ठीक है, तो इनके अभी अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो पहले अध्यक्ष वो बनाए गए, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है पल्ले गंगा, देखिए इसमें लिखा है, ये लिखा है पल्ले गंगा रेड्डी। आंसर आपका हो जाएगा डी बिल्कुल सही, पल्ले गंगा रेड्डी। सो आंसर डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो उनका नाम है अमित गर्ग। आंसर ए आपका बिल्कुल रहने वाला है सही, आंसर ए अगर लगाया आपने आंसर तो बिल्कुल सही लगाया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो CBDT के अध्यक्ष बनाए गए हैं आपके रवि अग्रवाल। आंसर बी में आप देख पा रहे हो, रवि अग्रवाल बी में लिखे हुए हैं, बी बिल्कुल आपका हो जाएगा सही। सो क्वेश्चन अगला है, मार्च 2025 में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी कि फाइनेंस कमिश्नर जो है ना वो अभी नए बने हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी। तो उनका नाम क्या है? तो वो है आपके तुहिन कांता पांडे या फिर संजय मल्होत्रा। कौन है? तो उनका नाम है अजय सेठ जी। आंसर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर होने वाला है सही, जो कि हमारे नए न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी बनने वाले हैं। सो आंसर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस आपके लिए है, यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है इनके बारे में। सो क्वेश्चन ही मैं दिखाऊंगी आपको, कराऊंगी। सो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन है,
अच्छा, एसोचैम, जो एसोचैम है ना उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एसोचैम के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है संजय नायर जी। आंसर आपका हो जाएगा ए। फिलहाल आपको एसोचैम की जो है फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, तो क्योंकि पूछा जा सकता है। उसका है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसके जो नए अध्यक्ष हैं वो संजय नायर जी बने हैं। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बताइए कौन है? तो उनका नाम है सतीश कुमार जी। आंसर आपने लगाया है ए, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है आपके लिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है संतोष कुमार यादव। आंसर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल होने वाला सही। यानी कि चेयरमैन कौन बनाए गए? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बनाए गए हैं संतोष कुमार यादव जी। आंसर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है, उनका नाम है मौसम चक्रवर्ती। आप रिलेट कर सकते हैं आकाशवाणी से, तो मौसम चक्रवर्ती। आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है सही। ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, क्वेश्चन फॉर यू। मई 2025 में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि मणिपुर हाई कोर्ट में एक CGI बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है केम्पैया सोमशेखर। आंसर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, मई 2025 में किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB प्रमुख को एक साल, उनके कार्य को एक साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ पर जो IB के जो प्रमुख हुआ करते थे उनकी जो कार्यकाल को एक साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया यानी बढ़ा दिया गया है। तो पहले से कौन थे? तो उनका नाम था तपन कुमार डेका। आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है सी, बिल्कुल सही। आंसर सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मार्च 2025 में उड़ीसा उच्च न्यायालय यानी कि अब उड़ीसा के पूछे जा रहे हैं, इनके हाई कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है, बताइए कौन है? तो उनका नाम अगर आपने दिया है ओडिशा के, वो है न्यायमूर्ति हरीश टंडन जी हैं। कहाँ लिखे हैं? दिख भी तो नहीं रहे हैं, सी में लिखे हुए हैं न्यायमूर्ति हरीश टंडन। आंसर सी बिल्कुल आपका हो जाएगा सही। सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन का अगला है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो वो बनी है रेखा गुप्ता जी। आंसर सी आपका यहाँ पर होने वाला है बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, IBA यानी कि भारतीय बैंक संघ, इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए मुख्य कार्यकारी यानी कि कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसको किया गया है? तो उनका नाम है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उनका नाम है अतुल कुमार गोयल। आंसर आपका हो जाएगा सी, बिल्कुल सही। अतुल कुमार गोयल जी को IBA के नए CEO नियुक्त किया गया है। आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। 2025 से 26 के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के 73वें अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं चरणजोत सिंह नंदा। आंसर आपका होने वाला है ए, बिल्कुल सही। ए को सर्कल कर दीजिए आप यहाँ पर। सो आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ न्यू दिल्ली हाई कोर्ट। तो उनका नाम क्या है बताइए? तो न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी बनाए गए हैं। आंसर आपका होने वाला है ए, बिल्कुल सही। ए को आप सर्कल करते हुए आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट है, पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB के नए MD और CEO कौन बनाए गए हैं? तो PNB के नए जो CEO है ना वो बने हैं अशोक चंदा जी। आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है सही। ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली जिला क्रिकेट संघ DDCA के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो उनका नाम है रोहन जेटली। आंसर आपका हो जाएगा ए, यहाँ पर बिल्कुल सही। रोहन जेटली जी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया यानी कि इलेक्ट किया गया है? किसके? BCI के अध्यक्ष के रूप में। तो उनका नाम क्या है? तो मनन कुमार मिश्रा। आंसर आपका यहाँ पर होना चाहिए मेरे हिसाब से सी। हाँ, तो सी ही सही है, बिल्कुल सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक MD किसे नियुक्त किया गया है? तो वो कौन है? तो उनका नाम है अमिताभ मुखर्जी जी। कहाँ लिखे हैं? अमिताभ मुखर्जी दिख भी तो नहीं रहे हैं। हाँ, ये तो लिखे हैं, सी में लिखे हुए हैं। सी बिल्कुल सही है, अमिताभ मुखर्जी। आंसर सी बिल्कुल आपका सही होने वाला है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL का नया अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो अभी नए अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम है विकास कौशल। आंसर ए में ही में दिख रहे हैं विकास कौशल। ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन का अगला है 63 नंबर का, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो CBI के जो नए निदेशक बने उनका नाम है प्रवीण सूद। आंसर बी आपका बिल्कुल सही होने वाला है। CBI के नए निदेशक प्रवीण सूद जी बने हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं अनुराग गर्ग जी को। आंसर ए बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाला है। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स
कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया। सो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले पर्सन कौन है? तो उनका पर्सन का नाम है बी श्रीनिवासन। आंसर आपका हो जाएगा सी इज करेक्ट है। वो पर्सनैलिटी कौन है? तो बी श्रीनिवासन जी हैं। नेक्स्ट है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो उनका नाम बताइए क्या है? अगर आपको पता है तो बता दीजिए। तो आपने अगर बता दिया होगा मुझे उम्मीद है श्री असित साहा जी को अभी अभी डायरेक्टर बनाया गया है। डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान महानिदेशक कौन है कि हु इज द प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन प्रेजेंट टाइम में? तो प्रेजेंट के कौन है अटॉर्नी जनरल? तो उनका नाम आपको पता है वेंकटरमन जी हैं। आर वेंकटरमन। आंसर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल होने वाला है सही। नेक्स्ट है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? NSDL क्या होता है गाइज? NSDL जो है अगर कोई शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखता हो तो NSDL वहाँ पर जो है ना वो मतलब यहाँ पर डिपॉजिट होता है आपका पैसा, ठीक है। तो उसके अभी नए जो है ना वो CEO नियुक्त किए गए हैं। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है विजय चंडोक। आंसर आपका सी हो जाएगा विजय चंडोक। आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता का नाम है रणधीर जायसवाल। आंसर डी बिल्कुल सही होने वाला है। यहाँ पर डी इज करेक्ट है रणधीर जायसवाल। सो क्वेश्चन है अगला किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम क्या है बताइए? तो उनका नाम है विपिन कुमार जी। आंसर आपका ये यहाँ पर होने वाला है बिल्कुल सही, जो कि अभी अपॉइंट किए गए हैं चेयरमैन के रूप में किसका? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन। सो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कंट्रोल परिषद ICC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जय शाह। आंसर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। बी बिल्कुल इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ट्राई के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो उनका नाम है अनिल कुमार लाहोटी। आंसर आपका हो जाएगा सी यहाँ पर बिल्कुल सही। अनिल कुमार लाहोटी जी को ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ट्राई इज मीन दैट टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में कौन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है सागर सिंह कलसी। आंसर आपने ए दिया होगा तो बिल्कुल सही दिया होगा। कौन? यानी कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के डायरेक्टर बने हैं सागर सिंह कलसी। आंसर ए आपका यहाँ पर होने वाला है बिल्कुल सही। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो अरविंद पनघड़िया जी बनाए गए। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 हमारे जो फाइनेंस कमीशन है वो उनका नाम है डॉक्टर अरविंद पनघड़िया जी। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू हेड ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो वो कौन है? उनका नाम है रवि सिन्हा। आंसर बी आपने लगाया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। रवि सिन्हा जी को रॉ के नए अध्यक्ष बनाया गया है। सो नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT। तो NGT के जो नए अध्यक्ष बने हुए हैं यानी कि न्यू चेयरपर्सन बने हुए हैं उनका नाम है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। सीमा सड़क संगठन VRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो बताइए उनका नाम क्या है? तो अगर आपने आंसर दिया है डी यानी कि रघु श्रीनिवासन तो आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी इज करेक्ट हियर। डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल बने हैं रघु श्रीनिवास। आंसर आपका होने वाला है डी बिल्कुल यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCCI यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो कौन बनी है बताइए उनका नाम क्या है? तो अगर आपने आंसर लगाया है रवनीत कौर तो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइज किसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के अध्यक्ष और महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। सो उनका नाम है मनोज मित्तल जी। देखते हैं कहाँ पे लिखे हैं। सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाला है। सी इज करेक्ट है। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है आपको सारे ऑप्शन दिख नहीं रहे होंगे सो मैं ऐसा कर देती हूँ। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो नाबार्ड के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम है KB शाह जी। आंसर सी बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाला है। नाबार्ड इनकी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आंसर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नीति आयोग के CEO
का कार्यकाल 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम बताइए क्या है? तो उनका नाम है सुब्रमण्यम। आप बस इतना याद रखिएगा, आंसर ए आपका बिल्कुल सही होने वाला है। ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है मार्च 2025 में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले हैं राजीव गौबा जी। राजीव गौबा लिखे हैं हमारे ए में, आंसर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज, फरवरी 2025 में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यकाल बढ़ाया है। इनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अनंत नागेश्वरन। अनंत नागेश्वरन। आंसर आपका ए बिल्कुल सही होने वाला है, जो कि हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। इनको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है इनके टेन्योर को। सो आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? इनके हु हैज़ टेकन ओवर एज द न्यू डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो हु इज़ वन पर्सन? राजेश कुमार सिन्हा जी। आंसर ए बिल्कुल बी बिल्कुल सही होने वाला है। बी इज करेक्ट हियर, राजेश कुमार सिंह। सो क्वेश्चन अगला है, सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए कौन नया अध्यक्ष बनाया गया? तो गोविंद ढोलकिया जी को न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया है। किसका? सूरत डायमंड बोर्ड का। आंसर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन आत्मा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आत्मा का नया अध्यक्ष बनाया गया है, उनका नाम है अरुण मामेन। आंसर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, मामेन। सो बी विल इज करेक्ट है। नेक्स्ट है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो उनका नाम है जितेंद्र जे जाधव। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है उनके नए जो डायरेक्टर बनाए गए हैं उनका नाम है जितेंद्र जी जाधव। ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए हैं? तो उनका नाम है, आप बताइए क्या नाम है? तो सदानंद दांते। अगर आपने आंसर दिया है तो बिल्कुल सही दिया है, आंसर आपका ए यहाँ पर सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CBC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का सतर्कता आयोग किसे नियुक्त किया गया? यानी कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द विजिलेंस कमिश्नर ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? तो हु इज़ वन पर्सन? एस राजीव जी को अभी विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी फिकी के नए डायरेक्टर जनरल किसको नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है ज्योति विज। आप देख पा रहे होंगे ज्योति विज को नियुक्त किया गया। आंसर आपका होने वाला है ए बिल्कुल सही, ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है गाइज क्वेश्चन, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष यानी कि चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है दिलीप संघानी जी को अभी इफ्को के नए चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इफ्को के नए चेयरमैन कौन है? तो दिलीप संघानी जी को नियुक्त किया गया है। ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने कि हु बिकम द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो उनका नाम हो जाएगा आपका, बताइए क्या है? तो आंसर सी आपने दिया है, तो बिल्कुल सही दिया है, तुषार मेहता जी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बने हुए हैं अभी फिलहाल के वर्तमान में। अगला है, किसे प्रवर्तन निदेशालय की ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बिकम अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट? तो कौन है वो? तो बताइए कौन सा आंसर है, क्या है इसका? तो आपने अगर आंसर लगाया है बी तो बिल्कुल सही लगाया है, राहुल नवीन जी जो है ना वो बने हैं डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ED के नए डायरेक्टर। सो अगला क्वेश्चन है, किसे केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन पोस्टेड एज CEO ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमिश्नर अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज? तो कौन है वो? उनका नाम हो जाएगा बात्सल्य सक्सेना जी है ना? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर लिखे हैं बात्सल्य सक्सेना, ए में ही लिखे हुए हैं। ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाला है आपका आंसर। अगला है 95 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूरा देखिए। क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो डिप्टी गवर्नर जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है पूनम गुप्ता। वो एक फीमेल है यानी कि पूनम गुप्ता जी को RBI के डेप्यूटी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आंसर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। क्वेश्चन अगला है, अप्रैल 2025 में भारतीय निर्यात संगठनों का महासंघ
का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, यानी कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू प्रेसिडेंट्स ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन इन अप्रैल 2025। तो हु इज़ वन पर्सन, वो पर्सन है सुभाष चंद्र, लिखा तो है नहीं इसमें, हाँ ये तो लिखे हैं, सुभाष चंद्र रलहन। आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRD। तो किसके उसके नए चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं, तो उनके नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं सुब्रमण्यम रमन जी को, शिव सुब्रमण्यम रमन। आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक यानी कि ED नियुक्त किया है, तो वो उनका नाम बताइए क्या है, तो उनका नाम है सोहनी राजौली। कहाँ पर लिखी हुई है, तो सोहनी राजौला। आंसर हो जाएगा आपका डी यहाँ पर बिल्कुल सही, डी इज करेक्ट। क्वेश्चन है गाइज नेक्स्ट 99 नंबर का, फाइनली हमारे क्वेश्चन फिनिश होने वाले हैं। तो इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो बताइए वो कौन है, तो उनका नाम है, अगर आपने आंसर लगाया है ए तो बिल्कुल सही लगाया है, देवमाल्या सेन जी को। आंसर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल होने वाला है सही, देवमाल्या सेन। आंसर ए इज करेक्ट है। सो फाइनली गाइज 100 नंबर क्वेश्चन हम पहुँच चुके हैं। क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का DGP किसे नियुक्त किया गया, यानी कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द DGP ऑफ फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज इन अप्रैल 2025। तो हुज वन, तो उनका नाम है सीमा अग्रवाल। आंसर हो जाएगा आपका डी बिल्कुल सही। आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। यस गाइज दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। सो टोटल 100 क्वेश्चन हमने करंट अफेयर्स के देख लिए हैं, जो कि हमारे जनवरी से अगस्त 2025 तक के क्वेश्चंस को हमने पूरी तरह से इसमें इंक्लूड किया गया है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस वीडियो में हमने पूरी तरह से देख लिए। सो थैंक यू गाइज अटेंडिंग दिस लेक्चर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू गाइज।